जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। आइए जानते हैं आज क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स, या फिर डिवाइन का कोई मैसेज हो तो वो भी सुन लेते हैं। शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग। डिवाइन, मुझे मेरे सारे व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज बताएं। ओके, 3 कार्ड्स। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, आई होप द कार्ड्स आर विजिबल। यस, चलिए शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग। व्हाट इज गोइंग ऑन विथ योर पर्सन राइट नाउ? आपके पर्सन अभी कुछ दुविधा में लग रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे वो रुके हुए हैं, इन द सेंस जो भी कुछ उन्हें अपने जीवन से चाहा है वो मिल जाए, इस चीज के लिए रुके हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली ये सेंटेंस का मतलब ये है कि कभी कभी होता है ना कि हम अपने लिए कुछ माइलस्टोन्स बना लेते हैं कि भाई ये हो जाए फिर हम आगे का करेंगे, इस यहाँ तक तो पहुंच जाऊं फिर उसके बाद आगे का प्लान करूंगा। तो कोई एक ऐसा माइलस्टोन है आपके पर्सन के जीवन में जहां वो अभी पहुंचने का वेट कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि एक कोई जो भी उनने अपने मन में माइलस्टोन बनाया होगा, फाइनेंशियल भी हो सकता है, एक्चुअल में फाइनेंशियल ही दिख रहा है, वो उनका जो लाइफ का, कहते हैं ना, एक बार लाइफ इस ट्रैक पर आ जाए, इस पॉइंट पर आ जाए, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा माइलस्टोन का वो इंतजार करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। और ये जो भी माइलस्टोन है उन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि वो आपको अप्रोच करें, परंतु उसके पहले कम से कम ये माइलस्टोन तो पूरा हो। ओके, ये दोनों कार्ड्स एक साथ यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने जीवन में जो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना चाहते हैं वो पहले वो अचीव कर लें, उसके बाद वो आप तक अपना प्रेम ऑफर लेकर पहुंचे। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ट्रैवल करने के लिए भी तैयार है, अर्थात आपसे आकर मिलने के लिए भी तैयार है। उन्हें यदि कोई चीज रोक रही है तो उनका खुद का बनाया हुआ एक बैरियर है जो उन्हें रोक रहा है। अर्थात कुछ तो उनने अपने जीवन में अपने आप के लिए, स्वयं के लिए ऐसा निर्णय लिया है कि पहले मैं ये अचीव करूंगा, उसके बाद ही उन तक पहुंचूंगा, अर्थात आप तक पहुंचूंगा। आइए इस कार्ड को और रीड करते हैं। आपके पर्सन आपकी ओर ही इंक्लाइंड है और इस रिश्ते पर अपना सारा विश्वास रखते हैं, और वो यह भी देख रहे हैं कि ऐसा सिर्फ उनकी तरफ से नहीं है, ऐसे भाव उन्होंने आप में भी देखे हैं। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इस न्यू बिगिनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो आपको एक डिवाइन सोल मानते हैं। वो ऐसा देखते हैं कि आप में जो फेमिनिन एनर्जी है, अर्थात जब आप अपनी फेमिनिटी में आती हैं तो आप एकदम डिवाइन की तरह लगती हैं, और वो उसमें, अर्थात आपको उस स्टेट में देखकर पूरी तरह आप पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, और इस चीज को वो बहुत एडमायर करते हैं आप में। आपकी फेमिनिटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, और इसी कारण से वो आपको एक डिवाइन सोल भी मानते हैं।
उनके हृदय में अभी बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो उनने छुपा के रखे हैं, अर्थात जिनके विषय में उनने आपसे कभी कहा ही नहीं। ऐसे भाव भी अब वो जब आपसे मिलेंगे, अर्थात उनके मन में ऐसा विचार है कि जब वो आपसे मिलेंगे, अपना लव ऑफर देंगे, तब वो आपको अपने मन की बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो उनने आपको नहीं बताई। आपके पर्सन पहले एक ठोस ग्राउंड पर खड़े होना चाहते हैं और उसके बाद ही आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। अर्थात अब यहाँ पर जो कहते हैं ना कि एक ड्रीम, सपनों में रहना, सपनों की दुनिया में रहना, सपने देखना, वो वाला फेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको ही रियल मानकर, रियल जानकर अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट में बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे प्रॉमिसेस कर दिए हों जिनका सच होना, सत्य होना संभव ही ना हो, लेकिन अब आपके पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। जो सच है, जो ग्राउंड लेवल पर है, जो रियलिटी है, उसमें रहकर ही वो आपके पास आना चाहते हैं। कोई भी मनगढ़ंत प्रॉमिसेस नहीं, कोई मनगढ़ंत रियलिटी नहीं, एक ही टाइमलाइन होगी और वो यही होगा 3D रियलिटी की। आपके पर्सन आपके विषय में काफ़ी सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी एट प्रेजेंट जो उनकी ऊर्जा है वो ऐसी है कि वो आप तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर माइलस्टोन का इंतज़ार कर रहे हैं और वो ऐसे सपने भी देख रहे हैं कि जब ये काम हो जाएगा तो मैं आपसे जब, अर्थात वो आपसे जब मिलेंगे तो क्या बात करेंगे या क्या-क्या कहेंगे। ये बहुत ही सुंदर भावनाएँ हैं। सच कहूँ तो बहुत 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 समय के बाद आपके पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल एक लविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, सेकंड ऑफ ऑल एक होप की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एंड थर्ड ऑफ ऑल स्ट्रेस में नहीं है, ओवर थिंकिंग में नहीं है, नेगेटिव वुंड्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी डीएफ के लिए अपने डीएम को ऐसे ही सुंदर भावों में देखना या जानना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही रिलैक्सिंग चैनलिंग है ये आज की, क्योंकि आपके पर्सन वापस से एक लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। हालाँकि दूर है वो समय जब आप दोनों एक दूसरे के आमने-सामने हो, लेकिन उस समय की शुरुआत तो हो चुकी है, भले ही उनके हृदय में ही सही, परंतु कहीं न कहीं तो शुरुआत हुई है ना? आइए आगे बढ़ते हैं इस कार्ड से। चलिए, द एम्प्रेस कार्ड इस संपूर्ण धरा में जो भी शुभ गुण और सुंदरता और हृदय की विशालता और पालन पोषण करने की क्षमता, इच्छा और सब ओर से वैभव, सुख और समस्त शुभ लक्षणों को अपने आप में समाकर उनका विस्तार करने की जो क्षमताएं हैं, वह सारी क्षमताएं एक स्त्री में भी उपस्थित होती हैं। अर्थात स्त्री जब अपने गुणों को पूरी तरह स्वीकार करती है और उन्हीं गुणों में भव्यता का अनुभव करती है और उन्हीं सुंदर, सॉफ्ट, कोमल और हृदय के भावों को अपने जीवन में उच्च स्थान देती है, तो वो सब लक्षण उसके हाव भाव, मुख, नेत्र, उसकी आभा, उसकी मुस्कुराहट और उसके हृदय के सारे संकल्प भी एक स्त्री की ऊर्जा और व्यवहार में पोषित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पर सभी इस धरा की ही तरह अत्यंत सुंदर,
प्रेममयी और इसी प्रेममय भावों का विस्तार करने वाली अति रमणीय अर्थात अनंत सौंदर्य स्वयं में रखने वाली सभी डिवाइन फेमिनाइन उपस्थित हैं। और जैसे जैसे यह धरा अपनी शुद्ध प्रेममयी अवस्था को आती जाएगी, आप सब भी देखेंगे कि आप स्वयं में एक स्त्री होने में कितना प्रेम गर्व अनुभव कर रहे हैं। आप सबको एक स्त्री के विशाल संकल्प और सुंदरतम प्रेरणाओं के लिए ही जाना जाएगा। आप सब बहुत जल्दी अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ऐसे उपस्थित होंगी जैसे इस संसार में कहीं कुछ विचारणीय हो ही नहीं। जैसे आप सब ओर से सुरक्षित और पोषित हैं और स्वयं में एक सुंदरता का भाव, प्रेम का भाव, सबके प्रति शुद्ध मनोभाव और अंतर आत्मा की जागृत चेतना, आप सब ये सारे भावों को लिए हुए अत्यंत ही रमणीय दिखा करेंगी। कारण कि अब आप यूनियन के लिए पूरी तरह श्रृंगारमय इस सृष्टि में दिखने वाली हैं। अर्थात यहाँ पर सभी उपस्थित डिवाइन फेमिनिन अपनी अपनी ऊर्जा का अनंत विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप साज, सज्जा, वाणी, मधुरता, कोमलता, सौंदर्य, स्वयं पर फिदा हो जाना, स्वयं पर आकर्षित रहना और सभी को एक संपूर्ण हृदय भाव से आंकना, अर्थात किसी में भी भेदभाव ना करना, सब को एक उचित सुनहरा अवसर अपने अपने जीवन में मिले, सब आगे बढ़ें, इस प्रकार की भावनाओं से आप सब ओतप्रोत होने वाली हैं। और जब आप लोगों के भीतर इस प्रकार का सेल्फ लव उमड़ने लगे और इसकी ऊंची ऊंची धाराएं आपके हृदय में बहने लगे और आपको स्वयं में ही एक सौंदर्य और प्रिया होने का अनुभव होने लगे, उस समय आप जान जाना कि आपके जो हृदयांग हैं, आत्म आंग हैं, वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। अर्थात आप जैसे जैसे अपनी फेमिनिटी में उच्च होती जाएंगी और प्रखर होती जाएंगी, वैसे वैसे ही आपके पर्सन भी आपकी ओर आगे बढ़ते जाएंगे। यह मनोभाव आप लोगों में अब उपस्थित होगा, दृष्टिगत होगा, दृश्यमान होगा। यहाँ इस टैरो टेबल पर आज से कोई भी नकारात्मकता की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे सभी दिव्यांग और दिव्यांगनाएं अब अपने सुखद स्वरूप को प्राप्त करेंगी, सौभाग्य को प्राप्त करेंगी और संपूर्णता को प्राप्त करेंगी। और यही कारण है कि आज से यहाँ पर आपके डीएम की ऊर्जा भी बदली हुई सी दिखाई पड़ रही है। यह कार्य दोनों ही तरफ शुरू हो चुका है। आपको केवल अपने आप को ही प्रेम करना है, जितना कर सके उतना कम है। अर्थात स्वयं को अथाह प्रेम, अथाह स्वतंत्रता, अथाह सौंदर्यता
अथाह पोषण और अथाह स्वाभिमान में रखना है। आप स्वयं ही इस धारा में बहती चली जाएंगी, क्योंकि यह सब और ही शुरू हो चुका है। इसलिए अब पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ। इस टैरो टेबल पे जो जो भी कुछ पहले कह दिया जा चुका है, अब वो सब सत्य होगा। तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं ही देखोगी। और उस सुंदरतम दृश्य को देखने के लिए मैं धरा भी अत्यंत उत्साहित हूँ और चाहती हूँ कि तुम सब अपने अपने हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मनोभाव को एक उत्सव की तरह अनुभव करो और उस उत्सव में सदा ही रमती रहो। कारण कि अब वह समय दूर नहीं जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे और आगे के जीवन के विषय में सारे संकल्प तय करेंगे। इस संसार में जहाँ जहाँ भी प्रेम होता है वहाँ दिव्यता अवश्य होती है, और जहाँ दिव्यता नहीं वहाँ पशुता होती है। यही कारण है कि इस कलयुग में अत्यंत दुख देने वाले संबंधों का निर्माण हुआ, परंतु अब वह सब समाप्त हो चुका जा चुका और अब यहाँ प्रेम केवल दिव्यता में ही विचरेगा और कहीं कभी नहीं। जो प्रेम तुम्हें दिव्य बनाए, तुम्हें तुम्हारा सौंदर्य लौटाए, तुम्हें तुम्हारा स्वाभिमान लौटाए, जो प्रेम तुम्हारा वरण करे, जो प्रेम तुम्हारे सुख के लिए संसार से भी लड़ जाए, जो प्रेम तुम्हारे लिए सर्वस्व त्याग भी दे और सर्वस्व ला के तुम्हारे कदमों में रख भी दे, अब इसी प्रेम की धारा इस धरती पर बहेगी और उस धारा में मेरे सहित तुम सब भी अपने अपने प्राण प्रिय को प्राप्त होगे। अत्यंत शुभ काल का शुभारंभ यहाँ से हो चुका। मेरे हृदय के सारे भाव जितने भी शब्दों में कहूँ वो कम हैं, परंतु सत्य तो यही है कि इस सुंदर काल का मुझ धरा के साथ साथ तुम सभी स्त्री ऊर्जाओं ने भी अनंत अनंत जन्मों से इंतजार किया है। सो आज से वह सुखमय बयार पवन तुम्हारे और मेरे हृदय पर बहनी शुरू हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगी कि तुम किस प्रकार अपने भीतर एक मधुर ध्वनि जिस पर तुम सदा ही नृत्य करना चाहो, इस प्रकार से खुश और सुखी भावों का सदा ही अनुभव करती रहोगी। बस यहाँ से ही शुरू होता है यूनियन का सारा कार्य। तुम्हें बस इसी ऊर्जा में रहना है। बाकी सब तुम्हारे डीएम पूर्णतः सशक्त हैं तुम्हारे लिए सारे कार्य करने के लिए। तुम सबको और मुझ धरा को भी मैं यहाँ पर ढेर सारी बधाई देती हूँ। अब वह समय समाप्त हुआ जब हम पर संकट लहराया करते थे। अब तो केवल प्रेम, सत धर्म, सत भावना, सत विचार और एक दूसरे के प्रति परिवार के भांति ही सदा कार्य करना, जैसे कोई पराया हो ही ना। इतने सुंदर धर्म की स्थापना यहाँ हो चुकी। हमें केवल
इन्हीं भावों में बहना है और अपने अपने प्रियतम को प्राप्त होना है। यहाँ इस टैरो टेबल से आज इतनी सुखद घोषणा करने में मेरा हृदय पूरी तरह पुलकित और भावपूर्ण हो चुका है। याद रखना कि तुम्हारे साथ साथ मैं धरा भी अभी इंतजार में हूँ, परंतु सुख में हूँ। शीघ्र हम सब एक अत्यंत सुनहरे और स्वर्णिम भावों भरे जीवन में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा, आपने प्रथम बार हमारे सभी व्यूअर्स को इतना सुंदर संबोधन किया। आपके हृदय के सारे भाव मैं अनुभव पूरी तरह कर पा रही हूँ। आपका सुख हमारी सारी डीएफ्स का भी सुख हो और जो आपने कहा हर एक शब्द मेरे सारे व्यूअर्स के जीवन में अभी इसी क्षण से सत्य होता जाए। चलिए, बहुत ही सुंदर संदेश आपको और मुझको मिला। प्रथम बार देवी धरा ने अपने हृदय के भाव आप लोगों के सामने प्रकट किए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, मुझको भी और आप सबको भी। आई होप ये सुंदर एनर्जीज आपके साथ बहुत जल्दी इसी समय से रेजोनेट होना शुरू हो जाए। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को सदा ही सुखी रखिए, इन्हीं सुख के भावों में रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।